अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की और आते हैं इसके जो हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं उसके ऊपर। तो इसमें देखिए ज़रा, हमारे पास एक्सरसाइज 7 पॉइंट रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी दिया हुआ है ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो दैट अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So applying that in the particular points, so say as x1 and y1, इस पॉइंट्स को x1 और y1 कह देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं x2 और y2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास सब्स्टिट्यूट करके क्या आती हैं। x2 minus x1 7 minus 2 whole square plus y2 minus y1 8 minus 3 whole square. So we have 5 square and here we have 5 square. So we will get 2 square 5 square and 5 square जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 5। ये हमारे पास आ गया और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें मजीद चलते हैं तो मजीद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 के अंदर कह रहा था मिड पॉइंट आपने लाइन सेगमेंट का मालूम करना है। आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो जी m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4, ये x1 कह दिया इस चीज़ को और इसको y1 कह दिया, x2 कह दिया और ये x1 है। तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 एंड हेयर वी हैव माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। मजीद करेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट m इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ये आएगा जी 5 एंड 0.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन स्लोप, इट्स मीन दैट स्लोप का जो सेकंड नेम है वो ग्रेडियंट भी है ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 एंड 2। अब स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं इसके बारे में। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 6 माइनस 2 और ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1। तो इसको मजीद करेंगे तो ये 4 आ गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। सो 4/3 यही हमारे पास पॉइंट से क्या आ गई है, स्लोप आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 7 5 11। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये होती है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट की ज़रूरत होती है। स्लोप और पॉइंट के साथ हम ये निकाल सकते हैं। 7.2 एक्सरसाइज में हमने ये किया था। तो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ से हम करते हैं तो ये आएगा 4 अपॉन माइनस 3। तो ये आ जाएगा माइनस 4/3। अब यहाँ से हमारे पास कोई भी पॉइंट टेक कर सकते हैं, चाहे आप 5 11 ले लें, चाहे आप 3 7 ले लें, जिस तरह आपको आसान लगे। तो हम 3 7 ले लेते हैं और स्लोप हमारे पास ये दी हुई है y माइनस y1 m माइनस 4/3 x माइनस x1। तो ये आ गया। तो ये टर्म्स इधर डिवाइड हो रही हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 7 और माइनस 4x प्लस 12। ये आ गया। अब इसको मजीद करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 इसके साथ 3y माइनस 21 और प्लस 4x और ये आ जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। सो मजीद ये इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y 21 एंड 12 दिस इज 33 और ये 33 इक्वल टू 0। सो दिस इज और क्वेश्चन नंबर 5 एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल का मतलब उसे बताने का मकसद क्या है कि उनकी जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू क्या है m2 है और एंड वन लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन स्लोप। तो मतलब उसकी स्लोप क्या है हमारे पास, m कितनी है, वो है 2/3। तो इसका मतलब है m1 भी यही है और m2 भी यही है। तो स्लोप आगे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी होगी। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी। सो स्लोप ऑफ लाइन 2 इज एज वी नो डैट। आप यहाँ में लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। सो m1 अगर हमारे पास 2/3 है तो
m2 भी क्या होगी, वो भी 2/3 होगी। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई, एक एयरप्लेन वो फ्लाई करना चाहता है फ्रॉम अ सिटी एट अ कोऑर्डिनेट्स, एक ऐसी सिटी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और टू दिस दूसरी जो सिटी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8-4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फार्मूले के जरिए। देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है जी x1 -y1 और x2 -y2। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूले को अप्लाई करने के वक्त देखिए ये हमारे पास आ जाएगा ये आएगा 8 - 12 स्क्वेयर प्लस -4 - 5 स्क्वेयर। सो इसको मज़ीद करते हैं तो मज़ीद आ जाएगा -4 स्क्वेयर और ये आ जाएगा -9 स्क्वेयर। सो वी हैव 16 + 81, तो ये बन जाएगा मेरे पास 16 and 81 97। तो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सिटीज़ हैं उनके दरमियान हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, एक लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है, मतलब इस तरह एक प्रोजेक्ट है ये वाला। तो इसके ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं लैंडस्केप के ऊपर। एक पॉइंट इसका ये है और एक पॉइंट ये है। कहता है आपने मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। सो 2 + 10 / 2 एंड सिमिलरली 7 + 3 / 2। ये आ गया। इसको मज़ीद करते हैं। दिस इज़ 12/2, दिस इज़ 10/2, ये आ गया। तो मज़ीद करेंगे 6 and 5। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। जो लैंडस्केपिंग है, मतलब जो लैंडस्केपिंग ये हो रही थी, इसका जो मिड पॉइंट ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम द 2, 3 पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विच हैज ड्रॉन टोटल एंड ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस। आपने ग्रेडियंट निकालना है, मतलब स्लोप निकालनी है, एज वेल एज आपने डिस्टेंस निकाल। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला ये है, पहले इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस 15 - 2 होल स्क्वायर प्लस 10 - 3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 8 और 1 कैरी हो गया 10, 11 1 आ गया, और ये 2 1 8। तो ये मेरे पास इनका डिस्टेंस आ गया। अब इनकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, देखिए m = y2 15 - 3 और ये आ जाएगा 10 - 2। तो ये आ जाएगा 12/8, सो विच इज़ 3/2। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आगे 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन के मुख्य पार्ट्स हैं, उनको देखते हैं। फॉर अ लाइन ऑफ ग्रेडियंट मीन स्लोप ये है इसकी, ठीक है। एंड वाई इंटरसेप्ट इसका ये है, वाई इंटरसेप्ट 0 and 2, ये पॉइंट आ गया। ऑफ द राइट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इनकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो बहुत ही आसान फॉर्म है। तो इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास मौजूद है हम उसको ही यूज़ करते हैं। y = mx + c, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा और किसके साथ करते हैं। अब इसमें हमारे पास y हमारे पास दिया हुआ है, तो m कितना है, वो -3 है पहले पार्ट में। और आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास देखिए जो c है, क्योंकि उसने इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है, तो c हमारे पास क्या है, वो एक्चुअली 2 है। तो 3x + 2, तो c ये वाला पॉइंट हमारे पास c है, c2 है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट चलते हैं। कहते हैं जी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, वो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग 1 2। पार्ट बी देखिए इसका ये है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, पॉइंट फॉर्म 1 2 के साथ y - y1, ये पॉइंट दिया हुआ है 2 आ जाएगा, और m - 3 दिया हुआ है, x - x1 और ये 1 दिया हुआ है, ये y - 2 आ गया और ये -3x + 3 हो जाएगा। सो y इधर रहेगा, ये -3x और ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3x + 5। तो ये हमारे पास आ गया y = 3x + 5। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग 1 2। अगर 2 पॉइंट फॉर्म 1 2 और 4 - 7 के साथ निकालनी है। अब उसमें देखिए उसका फॉर्मूला पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया अभी, ये वाला। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1 ओवर इसका आ जाएगा y2 - y1, ये आ गया। और इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, x - x1
और नीचे आएगा हमारे पास x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 2 हैं और हमारे पास 4 माइनस 7 है। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, हमें इनको यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट को हम ले लेते हैं x1, इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, इसको y2 ले लिया। अभी हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और इनको एडजस्ट करना है। देखिए ज़रा वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y माइनस y1 कितना है वो 2 है, y2 माइनस y2 कितना है -7 है और y1 कितना है -2 है। और इस तरह इधर देखिए x माइनस x1 वो 1 है और x2 माइनस मतलब कि 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 2 आ जाएगा और ये 4 में से 1 निकाला 3 और ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3। इसको आगे करते हैं तो आगे ही चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 और ये आ जाएगा -2 अपॉन -9 और ये आ जाएगा x माइनस 1। तो ये 3 का 9 आ जाएगा और ये y माइनस 2 ये -3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो ये 2 माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा -3 प्लस 2 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3x प्लस 5 ये बन गया। तो ये हमारे पास आ गई जो स्लोप की फॉर्म थी 2 पॉइंट फॉर्म ओवर स्लोप, ये हमारे पास बन गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमने बात की थी x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, तो हमारे पास फॉर्म थी y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, ठीक है। अब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो 3x को इधर ले लेते हैं प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 चाहिए तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x, ये डिवाइड ओवर डिवाइड चल जाएगा, ये इसको इस तरह ही लिखा रहने दें तभी ठीक है। तो ये 2/3 बन जाएगा, ये आ जाएगा y, ये खाली 2 लिख लिया, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1 बन गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो फॉर्म है जिसे हम कह सकते हैं कि जी ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये इसको ऐसे भी लिख लें तब भी ठीक है, अगर आप इसको 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 ये लिख लेते हैं यहाँ से तब भी ये ठीक है, दोनों फॉर्म्स ठीक हैं। लेकिन ये इसकी ज़रा ज़्यादा करीब फॉर्म है और वो भी ठीक है। इसके बाद आगे आता है नंबर ई पार्ट। ई पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ई पार्ट में देखिए ये भी थोड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल पार्ट है। x माइनस x1 है ओवर कॉस थीटा और इस तरह इस साइड पे क्या है y माइनस y1 है और इस तरफ नीचे क्या है, ये है साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स, ठीक, और जो भी हमारे पास स्लोप होगी वो स्लोप को हम लेंगे या जो भी स्लोप आएगी, मतलब m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होगा। तो ये जब इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। सो थीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स -3 ये निकाल लेंगे। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमारे पास इसका आंसर निकालते हैं। 1 और 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है तो 1 पॉइंट, और अब इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3 और 1, ये y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, मतलब है कॉस और साइन की वैल्यू 1 -3। तो अब देखिए x -1 डिवाइडेड बाई 1 और y -2 डिवाइडेड बाई -3। अब आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -3x प्लस 3 हो जाएगा और y -2 हो जाएगा, फिर दोबारा वही आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x प्लस 5, ठीक है। अब तो ये हमारे पास 1 और 2 दूसरा पॉइंट था जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। दिस इज x1 एंड y1 एंड दिस इज द रेशियोज, तो साइन ओवर कॉस की रेशियो जाएगी। लास्ट है हमारे पास इसमें नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखिए नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये थी इज इक्वल टू p। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब इसकी नॉर्मल फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले p निकालना है। तो p क्या होता है c ओवर या c मॉडुलस ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बात की गई थी मेरे पास। अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, वो थी y इज इक्वल टू -3x प्लस 5। सो इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस y -2 इक्वल टू 0। इसकी बेस इक्वेशन थी वो ले लेते हैं हम। सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 बन जाएगा -2 का मॉडुलस और इधर इसके बाद आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2/10 ये आ जाएगा। सो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 3/10
और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/10, ये आ गई। तो अब इसकी फॉर्म फिल करेंगे x 3/√10 प्लस 1/√10y 2/10। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन है 3x + y = 2। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी और ये इसके जिससे निकाली इक्वेशन, ये वो इक्वेशन। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा।